हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और लिंक बहुत सुंदर है। लिंक रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान ने बहुत सारे आसुरी गुणों का वर्णन किया जो कि एक तरह से सिम्टम की तरह थे। इनमें यह सिम्टम होगा तो यह सिम्टम होगा तो यह लक्षण होगा, इसके द्वारा व्यक्ति को आसुरिक वृत्ति से युक्त मानना होगा। ये तो समझते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब व्यक्ति भैया समझे। एक और हुआ भी, एक व्यक्ति भक्त ने मुझे मैसेज किया कि प्रवचनों को सुन करके हमको लग रहा है कि हमें तो बहुत सारे आसुरी गुण हैं। तो यानी कि जैसे आप सुन चुके हैं कि दैवीय गुणों का वर्णन हुआ तो वो एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं थी। एक्सक्लूसिव लिस्ट का मतलब होता है कि ये गुण बता दिए, अब इसके अलावा और कोई दैवीय गुण नहीं रहे, ऐसा नहीं था। उसी प्रकार से भगवान ने यहाँ पे जो आसुरी गुण बताए हैं, केवल इतने ही आसुरी गुण हो ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे आसुरी गुण हैं, होते हैं। अब व्यक्ति चिंता करे, अरे अब मैं छोटे से मनुष्य जीवन में इतने अनेक अनेक आसुरी गुणों को कैसे समाप्त करूंगा। और नहीं हुए तो आप जानते हैं आसुरी योनि में अपन आसुरी योनि को प्राप्त करूंगा और उसके बाद तो फिर बारंबार असुरी बनना पड़ेगा, तो चिंता हो जाएगी नहीं। लिंक बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतने सारे आसुरी गुण हैं, एक एक आसुरी गुण को बाहर निकालना कितना मुश्किल है। तो मैं अब सारे गुणों को तो निकाल नहीं पाऊंगा आसुरी, और कोई एक गुण भी हमको हो सकता है हमको आसुरी योनि में डाल दे। मान लो काम का हो जाए, क्रोध का हो जाए, या और भी गंदी सी चीज, बहुत सारी चीजें बताई गई थी। शत्रु को मार दूंगा, ये करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि एकदम आयुर्वेद की तरह बोल रहे हैं। जैसे आयुर्वेद में 3 चीजों के डिस्टर्बेंस से ही सारे रोग आते हैं। कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। इनको बैलेंस कर लीजिए तो कोई रोग नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो, जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी ये आसुरिक वृत्तियां हैं, उसका मूल है केवल 3: काम, क्रोध और लोभ। इनको त्याग दो तो तुम नरक से बच जाओगे। तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं कि जैसे अब प्रश्न है कि 6 रुपये होते हैं, वो सही बात है, लेकिन उनका भी यहाँ पे भगवान के अथॉरिटी पे कहना चाहिए, भगवान की अथॉरिटी पे कहिए कि मूल जो है वो काम है। काम, क्रोध, एक्चुअली इसीलिए तो भगवान ने पहले बोला है कि जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। इस महादुरासद, कभी ना शांत होने वाले काम को तुम मार डालो। ये बचने वाले, इसको इससे संधि नहीं कर सकते हो तुम। भाई, जीव की भगवान से बहिर्मुख होने की जो इच्छा है, यही तो काम है, और इसी से सारे अनर्थ उत्पन्न होते हैं। भाई, काम जब संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध, और जब काम संतुष्ट हो जाता तो लोभ। तो मूल तो काम है और उसके दोनों भाई क्रोध और लोभ। तो काम, क्रोध और लोभ से ही व्यक्ति के सारे अनर्थ, सारी आसुरी वृत्तियां जागृत होती। तो बड़ा सुंदर है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन सिम्टम्स, मैं ये सोच रहा हूं, मान लीजिए कि ये मेरा शत्रु है, अब मैं इसको मार डालूंगा, तो ये तो सिम्टम है। मूल बात तो ये है कि मैं इंद्रिय तृप्ति चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहेगा तो उसका कोई ना कोई शत्रु बनेगा ही, राग और द्वेष। तो मूल पे अगर व्यक्ति कार्य करता है, जो मूल समस्या है, तो अपने आप जो सिम्टम, जो लक्षण है, वो बाकी अपने आप समाप्त होने लगते हैं। तो बहुत सुंदर बात है कि क्या 3 हमारे मूल अनर्थ हैं, उन पे हम व्यक्ति कार्य करे, और इस प्रकार से वो नरक जाने से बचेगा, बल्कि उच्चतर गति को प्राप्त करेगा। वो हम अगले श्लोकों में सुनेंगे। अभी इस पे बात कर लेते हैं, मेरे पीछे बोलिए। देखिए, एक बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि भगवत गीता एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो और डॉक्टर बताए देखिए आपको चीनी नहीं खानी चाहिए, तो डॉक्टर आपके और मेरे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, वो हमारे हित के लिए बोल रहा है। आई मीन ऑब्वियसली भगवत गीता पढ़ के अच्छा लगता है, लेकिन बात यहाँ बड़ी गंभीर बोली जा रही है। ये जगत बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इस जगत में वापस बार बार आने का, और उसमें भी निम्न योनि में जाने का कारण भगवान बता रहे हैं। तो उसको व्यक्ति को समझ करके उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। बोलिए।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं। इस नरक के मतलब ये जो आसुरी योनियों को प्राप्त करने की वाली बात हो रही है, नरक तो है ही और ये भी नारकी योनियां हैं। काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, अर्थात मूर्ख व्यक्ति तो इन्हें अपना मित्र ही मानता रहेगा, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। बड़ा सुंदर प्रपात ने अनुवाद किया है। शब्द है आत्मा का नाश होता है। तो अब प्रश्न है कि क्या आत्मा का नाश हो सकता है? आत्मा का तो नाश नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मा को अधोगति में प्राप्त होना ही उसका नाश है। क्यों? स्वराज्यम ऋच्छति। आत्मा जब भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेती है तो वह अपने राज्य को प्राप्त करती है। तो अब ये काम उसको भगवान की सेवा से अलग कर दे रहा है, तो उसका नाश ही हुआ ना। उसके अधिकार का, उसके राज्य का, उसके सुख का नाश हो गया कि नहीं हो गया? इसमें ऐसा कौन व्यक्ति है जो कह देगा कि मैं और आप असीमित रूप से सुख से पूरित हैं? किसी को असीमित सुख अनुभव हो रहा है, तो वो असीमित सुख का नाश हो गया कि नहीं हो गया हमारे लिए? हमें कौन से समय अपने स्वरूप के सुख का अनुभव हो रहा है? लगातार मन बोलता है ये खाएंगे, ये कर लेंगे, वो छू लेंगे, वो देख लेंगे, इस प्रकार की बात है। लगातार तो हम अभाव का अनुभव कर रहे हैं। सुनाई पड़ा? लगातार तो हम अभाव का अनुभव कर रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो आत्मा की स्वरूप को स्थिति है, उसको तो छीन लिया। उसका ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। तो ये आत्मा की संपत्ति का नाश हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा के सुख का नाश नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। ज्ञान का नाश हुआ। तो ये सारे कार्य जो हैं, ये 3 हैं जो साधन है, काम, क्रोध, लोभ, इसके द्वारा जीव का जो वास्तविक सुख है वह से छिन जाता है और आत्मा निम्न योनि में गिरता है। तो इसमें पहला क्या है? काम, मतलब काम। काम क्या होता है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी इंद्रियों की संतुष्टि को काम कहते हैं। देखिए, अगर आपको पता चल गया कि ये काम है, ये क्रोध है और ये लोभ है, तो जब इनके स्वरूप को ठीक ठीक समझेंगे तब तो इनको त्यागेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को कह दें कि आप चीनी नहीं खाना, अब उसको यही नहीं पता है कि चीनी क्या होती है, तब वो त्यागेगा क्या? इज इट नॉट? बेटा वहां मत जाना। नाम सुन लेने से क्या होगा? स्वरूप भी तो मालूम चलना चाहिए कि वो है क्या चीज। क्योंकि ये पॉइंट जो त्यागने का है वह हर क्षण के लिए है। एवरी सेकेंड वी हैव टू मॉनिटर दैट वी आर नॉट एक्टिंग आउट ऑफ लस्ट। हर क्षण व्यक्ति को यह निर्णय करना है। एक्चुअली बस उसी क्षण ही निर्णय कर सकते हैं। जो मान लो अभी 10 मिनट पहले मैंने किसी काम वासना के अनुसार कार्य किया, मतलब कुछ छुआ, कुछ देखा, कुछ भी किया, तो वो तो हो गया, वो तो अकाउंट में चल गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। जो करना है वो अभी करना है। भविष्य में क्या किया करेंगे वो भी कुछ हिसाब किताब नहीं है। राइट नाउ, इस समय, केवल आपको इस समय देखना है। जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना हो तो ईसीजी बोलते क्या होता है? ईसीजी, हाँ, वैसे तो वो मतलब प्रेजेंट का देखते हैं ना, कि ऐसा होता है कि 2 घंटा पहले से क्या रिपोर्ट चल रही थी, उससे मतलब नहीं, इस समय तुम्हारी क्या रिपोर्ट चल रही है। ये है तरीका जीतने का भाई साहब। आप काम को कल नहीं जीतेंगे, आपने परसों नहीं जीता था, आपने अभी जीतना है। डज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज हियर? क्रोध को अभी जीतना, जब क्रोध उपस्थित हो रहा हो तब जीतना है, जब लोभ उपस्थित हो रहा हो तब जीतना है। लोभ से हारने के बाद नहीं कहेंगे अच्छा मुझे जीतना था क्या। जैसे इस समय हम लोग काम को जीते हुए हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल बताइए। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भगवत गीता की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, तो ये भगवान को प्रसन्न करने वाला है कि नहीं? एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं कि हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं? तो आपने काम को जीत लिया। इज दैट वेरी सिंपल। हम काम करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन काम करने के द्वारा ही काम को जीत सकते हैं। अर्थात वह कार्य भगवान के लिए होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा मत कर्म कृन। भगवान के लिए कार्य करने से बड़ी आसानी से काम को जीत सकते हैं। व्हाट इज इट? कामः कृष्णार्पितम। कामम कृष्ण का, हाँ, काम कृष्ण का
काम कृष्ण कर्माण प्रथम से करके, कामम तो दास्य न तो काम कामया, ये शब्द है कि अम्बरीश महाराज ने अपनी कामनाओं को भगवान के दास्य, भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। ये बहुत सिंपल तरीका है। हम यहाँ भी चर्चा करते चले जाएंगे कि किस चीज़ों पे हमें कैसे कैसे उनको जीतना भी है। तो काम का मतलब स्पष्ट हो गया। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति अगर कार्य करता है तो वह व्यक्ति काम से वशीभूत होकर कार्य कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए आपको टमाटो सूप बहुत अच्छा लगता है, तो ये तो आपको अच्छा लगता है ना, और आप इसे पीते हैं, तो काम नहीं हो गया? ये क्या उत्तर है? अरे सब शांत हैं, कोई चैट पे भी टाइप नहीं, चैट ऑफ तो नहीं है, चैट इज ऑन। अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है और आप हरे कृष्ण गा रहे हो, तो ये आपको अच्छा लगता है म्यूजिक, तब कोई नहीं टाइप कर रहा बेचारे लोग, टाइपिंग सीख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बस इसमें भगवान इन्वॉल्व हैं। ओके, वेरी गुड। लेकिन यह कृष्ण के लिए है। अरे आपको सूप अच्छा लगता है ना, कभी कभी कृष्ण को दिल से पूछा है कि सूप अच्छा लगता है? दे 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 सूप, दे सूप पिला रहे हो। तो देखिए, भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। भगवान बड़े दयालु हैं। कह रहे पत्रम पुष्पम फलम, तुम कुछ भी दे दो उसमें से। समझे? टमाटरम, एनीथिंग विल गो, नो प्रॉब्लम। कृष्णा एक्सेप्ट्स योर लव, है कि नहीं? तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि पत्र पुष्प फल से जो कुछ भी दोगे मुझे अच्छा लगता है। ये थोड़ा कह रहे कि अनार का फल दो, मतलब महंगा हो गया तो आदमी कैसे देगा भाई? आप देखिए, इस समय अनार सस्ता है यहाँ पे 120 रुपये और सेब 300 रुपये। अब भगवान कहते हैं सेबम, तो हम जैसे गरीब लोग कैसे देते सेबम, बताइए? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान को फलम अच्छा लगता है। क्लियर, समझ में आ गया? दिस इज लव। सुपर ऑल्सो। और हम लोग ने सुना चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, है ना? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद है ना। तो 4 चीजों में आता था वो, जिसको ऐसे सूप की तरह ग्रहण किया जाए, ऐसा कुछ था, हम लोग पढ़े थे। ले समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो भगवान को पसंद आता है। लेकिन सबसे ज्यादा भगवान को पसंद आता है 3-13, मतलब जो हमको अर्पण करके खाता है भाई, वो उसको हम साधु मानते। तो वो कार्य भगवान को पसंद है। वस्तु तो कोई भी भगवान को अर्पण कर दीजिए, वो सूप दीजिए, पालक का सूप दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो तो भगवान सब डाइजेस्ट कर लेते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ही इज आमय रहित, वह उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत बस ये है कि हमको अर्पण, मतलब दिक्कत ये कि हमको अर्पण नहीं करता है। तो अर्पण नहीं करना ये काम है, अर्पण कर दिया तो वो काम नहीं है। बस सिंपल है, इट्स जस्ट दैट सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ऐसा बहुत मुश्किल, देखने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, ये कह रहे हैं जैसे भगवान पंजाब में है तो उन्हें साग पसंद है और साउथ में है तो इडली सांभर। यस यस। और आपको जो बनाना आता है वैसे भी वही पसंद है। मेन थिंग है साफ सुथरा तरह से बनाएं और भगवान को अर्पण करें। वेरी गुड। काम, क्रोध तो बड़ा स्पष्ट है। जब काम संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसको कामानुज कहते हैं, नॉट रामानुज। कामानुज, काम का छोटा भाई। क्यों भाई? क्योंकि भाई कैसा बनाया, खाना कैसे बनाया, ये नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। अब इसको कैसे जीतेंगे? देखिए, जप करने से, भक्ति करने से धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मैं हूं ही कौन इस जगत में। ये एकदम स्पष्ट दिखता है कि हम वी आर नॉट इवन अ डॉट समझते हैं, एक डॉट भी नहीं है। अब हमारे क्रोध करने से कोई नहीं जलेगा, केवल हम ही जलेंगे। और कोई मान लो दूसरा जला तो उससे हमारा नुकसान ही होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपने शांत रहे। ये तो अब स्वाभाविक रूप से होता है। और लोभ, हाँ, क्रोध का उपयोग भी कर लेते हैं भक्त लोग। अगर भक्तों से कोई द्वेष करता है तो उस पर क्रोध करते हैं, करना भी चाहिए। वहां नम्र नहीं होना चाहिए। और लोभ किसके लिए? अब कह दीजिए कि लोभी नहीं है कथा के लिए, और कह दीजिए कि लोभी नहीं है जप के लिए, कह दीजिए कि लोभी नहीं है भक्त संघ के लिए, भागवत के लिए। तो इस लोभ का उपयोग आप भगवान की सेवा के लिए कीजिए। काम को कृष्ण की सेवा के लिए, क्रोध को भगवान के द्वेषी भक्तों से क्रोध करने के लिए, उससे द्वेष नहीं करना, क्रोध करना। काहे तुम भक्तों को परेशान कर रहे हो? और लोभ मतलब कथा के लिए। यू कैन ऑल्सो हैव लोभ फॉर प्रसादम, नो प्रॉब्लम। और भगवान के जप के लिए, भगवान की सेवा के लिए लोभ करना चाहिए कि काश मुझे और अधिक भगवान की सेवा मिले, एकदम। लेकिन सामान्यता जो आप उसका अर्थ ले रहे हैं वो है कि जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट नहीं होना, और चाहिए और चाहिए, इसको लोभ कहते हैं। काम, मान लो किसी कार मिल गई, अब एक और कार चाहिए, एक और कार चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति का लोभ बढ़ता जाता है। इदम त्रिविधम आत्मनः नाशनम, ये 3 आत्मनाशक नरकस्य द्वारम, नरक के द्वार है। द्वार का मतलब साधन है।
मतलब इस काम का साधन, काम की बस में बैठ गए तो ये नरक लेके जाएगी, क्रोध की बस में बैठ गए तो नरक लेके जाएगी, और लोभ की बस में बैठ गए तो नरक लेके जाएगी। यही लोभ ही तो है ना कि लोग केमिकल के नाम पर, सॉरी, दूध के नाम पर केमिकल मिला रहे हैं, ये लोभ ही है ना। अरे पानी मिला रहे तो ठीक है, लेकिन अब ये केमिकल मिला रहे हो तो ये तो हद हो गया ना, ये लोभ ही है ना। ये लोभ तो स्पेशली कलयुग में आपको स्पष्ट दिखता है। हमको तो समझ नहीं आता कि बैगन के ऊपर वैक्स लगाने की क्या जरूरत है, एप्पल पे भी ना, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, खाने में 2 मिनट लगना है, लेकिन क्या व्हाट इज अ पॉइंट। आप लोग कभी मोम खाने में इंटरेस्टेड है? नहीं, जबरदस्ती तुम कर रहे हो, उससे कुछ जस्ट यहाँ पे दिमाग भरा पड़ा है। अगर आप पवित्र चीज बेचिए तो अपने आप लोग खरीदेंगे। एक वक्त कह रहे हैं डीपॉपुलेशन लोग को मारने के लिए, आई मीन व्हाटएवर, बट इट्स ऑल स्टुपिडिटी। क्यों इतनी मेहनत करो, बेचो यार, हम क्या दिक्कत है, उस पर वैक्स लगा रहे हैं, अननेसेसरी लोभ। मैंने देखा है कि लोभ ऐसी अद्भुत है कि लोगों की बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर देता है। पता नहीं, और भी कुछ, अभी कुछ और भी था, भिंडी में हरा कलर लगा देते हैं, परवल है ये सब। हाँ, परवल में व्हाट इज द पॉइंट, खाने दो भाई, जीने दो यार, क्या है। हाँ, बस वही है। आप में से कितने लोगों ने आजकल लेटेस्ट में पपीता खरीदा है? जस्ट देखने में इतना सुंदर लगता है, उसके बाद सब कड़वा कड़वा कड़वा, सो यू जस्ट बिकम डिस्गस्टेड। सो दिस इज ऑल लोभ। किसी को इस प्रकार से गंदी वस्तु खिलाना ये कितना बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है, क्या कर सकते हैं। तो सब नरक के द्वार था, साधन है। तस्मात, इसलिए मतलब किस लिए? क्योंकि एक बार व्यक्ति आसुरी योनि को प्राप्त कर जाएगा तो उसके भगवान की प्राप्ति का संभावना नहीं ही है, ऐसे मान के चलिए। इसलिए एतत्त्रयम्, इन तीनों को त्यजेत, यानी त्याग देना करना चाहिए। अब प्रश्न है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छा इनके अलावा और कोई द्वार नहीं है? यही अर्थ है, यानी कि ये तीन ही नरक के साधन हैं, इनसे बच जाएंगे तो हम बाकी सभी चीजों से बच जाएंगे। मतलब उसके जो सिम्टम आने वाले हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपके वात, पित्त और कफ बैलेंस हो गया तो बाकी शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। तो आप जैसे कुछ एलोपैथी इत्यादि वो सिम्टम देखती है, इसका ये जुकाम हो रहा है तो यहाँ बंद कर दो, ये बंद हो रहा है तो ये बंद कर दो, ऐसा नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना करके रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, जो मूल जड़ है उसका ट्रीटमेंट करना है। और देखिए ये हम लोग के लिए बड़ा प्रैक्टिकल है, मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन आपको बता दिया कि काम आ रहा है, कोई इच्छा आ रही कार्य करने की तो भगवान की सेवा में समर्पित कीजिए। आप लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ चुके हैं। हम लोग जब ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में पढ़ रहे थे, जब प्रजापतियों की सृष्टि हो रही, तो अगर किसी को संतान उत्पन्न करने की इच्छा है तो वो n नंबर ऑफ टाइम्स स्त्री संग कर सकता है, लेकिन वह संतान कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। स्वयं भगवान ने कहा है, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस भरतर्षभा। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति कार्य करता है तो उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हाँ, भक्ति ठाकुर जी के 14 बच्चे थे और सभी भगवान के भक्त थे। मतलब एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करिए ही, मतलब बात बोली जा रही है सब। किसी को खाने की इच्छा है तो खाओ, लेकिन भगवान को प्रसाद अर्पण करके खाओ। कितना खाएगा वैसे भी। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, प्रभुपाद जी से दीक्षा ले रहे थे, तो प्रभुपाद से पूछे कि मैं आपकी क्या सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या, सॉरी क्षमा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सेवा करना चाहते हैं। वेरी गुड, यानी कि जो मेरा सामर्थ्य है वह मैं भगवान की सेवा में समर्पित करूं, एंड दैट्स वेरी इजी फॉर मी। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। कल ही मैंने बता रहे थे, मुझे किसी भक्त ने कहा कि आप इस इंस्टीट्यूशन के मैनेजर बन जाइए, एंड दैट वाज वेरी, इट्स लाइक अ शॉक फॉर मी। मैं मतलब घबरा गया था। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, और ना ही जो दूसरा कोई भक्त अगर करना चाहेगा तो उसके सामर्थ्य में कोई कमी है, मतलब वो करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इज इट ओके? तो हर व्यक्ति के पास कुछ सामर्थ्य करने का, वो सामर्थ्य भगवान दिए हैं और वह भगवान की सेवा में नियोजित कर देते, वो सफल है उसका जीवन। आप विचार, ये बहुत हल्के में ले रहे हैं आप, लेकिन ये बहुत मजेदार काम, बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है। क्या नाम है इनका? विश्वामित्र अपनी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल बलपूर्वक। 60,000 साल के अभ्यास के बाद भी वो हार गए। इज इट नॉट? ये चीज आप भागवतम में सनत कुमार, 4 कुमार हैं, वह पृथु महाराज से कहेंगे,
भज वासुदेवम करके श्लोक है। श्रोतो गणास, ये जो इंद्रियों का वेग है ये नदी के समान है, इसको रोकना बड़े बड़े यतियों के लिए भी मुश्किल है जिनकी मति में भगवान नहीं है। इसलिए भज वासुदेवम, इसलिए भगवान वासुदेव का भजन करो। समझ पाए बात? ये जो इंद्रियों का प्रवाह है इसको हम दबा करके नहीं रोक सकते, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत करो, ये बहुत मुश्किल होता है। बट इफ यू हैव एन ऑप्शन जिसमें आप भगवान की सेवा कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। हमें वरुण प्रभु का बहुत अच्छा कमेंट लगा था एक दिन, वो क्लास के बाद बोले कितना नेचुरल लगता है सब कुछ इंद्रिय संयम। हम लोग अब कहे अच्छा हम लोग अब रोज 10:30 से 11:30 शोक सभा करेंगे क्यों? क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में है तो 1 घंटे चुप रहेंगे। कौन चुप रहेगा? हु विल रेसिस्ट? अभी मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का प्रवचन सुन रहा था, ही वाज गिविंग द लेक्चर। कितना संतुष्ट करने वाला होता है भगवान की बात, कितना संतुष्ट करने वाला है। भगवान का संपर्क मिल रहा है तो अपने आप ही व्यक्ति निकृष्ट वस्तुओं से को त्याग देता है। एक बड़ी रुचिकर बात है, जैसे यहां इस घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, या आप लोग के कोई बहुत बड़ा घर होगा, जब आप एक दरवाजे में जा रहे हैं तो दूसरे दरवाजे में कैसे जाएंगे? कैच किया आपने? जब एक दरवाजे से जा रहे हैं तो दूसरे दरवाजे में कैसे जाएंगे? एक बार में एक ही दरवाजे में जाएंगे। तो वह दरवाजा कौन सा है? भगवान की सेवा का दरवाजा। उसमें प्रवेश कर रहे हैं तो काम के दरवाजे में, क्रोध के दरवाजे में, लोभ के दरवाजे में कैसे जाएंगे? इज क्लिकिंग? अभी भगवत गीता की बात सुन रहे हैं तो अभी एक ही समय में आप टीवी कैसे देखेंगे? एक बार में तो एक ही काम करेंगे ना। बहुत सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है। अब अगर कोई टीवी देखने बैठ जाएगा तो गीता क्या सुनेगा? कुछ नहीं। इस समय अगर अभी एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप व्हाट्सएप को किसी को मैसेज टेक्स्ट करने लग जाइए, मैं यहीं बैठा हूं और जोर जोर से बोल रहा हूं, तब भी आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। ये देखा होगा आपने। जब तक ध्यान नहीं देंगे तो यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि हर क्षण हमारी ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें। और देखिए प्रभुपाद का असीमित उपकार है। आध्यात्मिक उपदेश तो बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन सभी के लिए घर में रहते हुए भी किस समय क्या कार्य करना है ये प्रभुपाद के अलावा कोई नहीं बता रहा है। वो तो गुरु जी होंगे थोड़ा मंत्र दे देंगे, खत्म कहानी बस। लेकिन कैसे अपने जीवन को ढालें ताकि हम हर क्षण भगवान की सेवा में लग सकें। नोबडी एक्सेप्ट प्रभुपाद हैज गिवन इन द होल वर्ल्ड। एक भक्त आए थे 4 दिन पहले भी, हुए कुछ दूसरे वैष्णव संप्रदाय से थे और वो स्वीकार कर रहे थे कि जैसी शिक्षा इस्कॉन में प्राप्त हो रही है नहीं प्राप्त हो रही है। इट इज, आप देख लो ऐसे खाली बैठे रहते हैं। अब क्या करें? जैसे ही भाई साहब ये मन में आए ना कि अब क्या करें, आप काम में फंसोगे। आप मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे मन में उसकी आया कि अभी मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए, कृष्ण के लिए, बस खत्म, वो उसे माया की सेवा करनी ही पड़ेगी। क्योंकि न ही कश्चित शरणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। इसलिए लगातार कोई ना कोई सेवा होती रहनी चाहिए भगवान के लिए। आप कभी देखना माया में गए होंगे, बस मेरे ख्याल से नहीं जाते होंगे आप लोग को, मतलब माया नहीं परेशान करती होगी, नहीं ना? कभी नहीं जाता हो, सब मुस्कुरा रहे हैं, ओह दे आर ऑल प्योर परमहंस। तब देखेंगे जब भी माया पकड़ी है वो तब पकड़ी है जब कहे तब हम खाली बैठे। अच्छा तुम इधर खाली हो ना, आ जाओ मैं तुमको सेवा में लगाती हूँ। और अगर आप गीता प्रवचन कर रहे हैं, आप भगवान के सेवा कर रहे हैं, इफ यू आर बिजी विद सर्विसेज, नो चांस। या अगर वो कुछ बोलेगी भी तो कहेंगे अभी रुकिए पहले इधर काम कर लें, उसके बाद आएंगे। उतनी देर में फिर आपका मूड चेंज हो जाता है। दिस इज अ सोल्यूशन। वी हैव टू रिमेन एंगेज्ड इन कृष्ण सर्विस। भगवान की सेवा में लगातार रहेंगे। आप कहेंगे प्रभु जी हम तो ऐसे खास माया में जाते नहीं, बस यही माया है। चेक कीजिएगा कि इस क्लास के बाद हम क्या बोलेंगे। क्या भगवान के बारे में बोलेंगे एक्सक्लूसिवली, या कुछ सुनेंगे, या जप करेंगे, या पढ़ेंगे, या कुछ विग्रह की सेवा करेंगे, या खाना बनाएंगे भगवान के लिए। आई मीन यू आस्क योरसेल्फ, नॉट हैव टू आंसर मी। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लगातार चेक करते रहना होगा। क्योंकि जितनी बार हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुना है ना आपने, कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय एनी ऑफ द 9-fold डिवोशनल प्रोसेसेस इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड मार्च बैक होम, बैक टू गॉडहेड। अब तो याद हो गया होगा, भगवान का संपर्क आप भक्ति की, नवदा भक्ति से किसी भी तरह से करते हैं तो आप प्रगति की ओर, भगवान के धाम की ओर प्रगति कर रहे हैं। तो सिंपल है, और काफ़ी वैरायटी है ना। श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, मंदिर के मार्जन कर सकते हैं, घर ही मंदिर बना लीजिए, वहाँ सफाई कीजिए। अनलिमिटेड वैरायटी भगवान की सेवा की, अनलिमिटेड वैरायटी। उससे जितनी बार सेवा कर रहे हैं भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इतनी अनलिमिटेड वैरायटी में व्यक्ति सोचे अरे कुछ करने के लिए नहीं है, तो थोड़ा मैं कुछ चेक करता हूँ कि माया के पास क्या ऑफर है।
तो फिर हम काम के द्वारा कार्य कर रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, 3 प्रकार के इदम, इदम मतलब इदम द्वारम, ये साधन है जो कि नरक की ओर लेके जाने वाले हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। क्या नाम है बताइए जरा? काम, क्रोध तथा लोभ। चौथा क्या है? चौथा नहीं है, चौथा नहीं है। अरीशा आप कैसे बोल देंगे? भगवान श्लोक देखिए, श्लोक देखिए। नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, 3 ही है, इससे बाकी सारे द्वार खुलते हैं। भूल भुलैया होती है ना, एक दरवाजा खुला उसके बाद और बहुत सारे दरवाजे खुल गए, तो ये दरवाजा बंद रखेंगे, तीनों दरवाजे बंद रखेंगे तो वहां से दिक्कत नहीं हो गया। तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन तीनों का मतलब कोई कहे भाई हम काम को जीत लिए लेकिन अभी क्रोध गया नहीं, तो वहां से नरक जाओगे। एग्जाम्पल आप देंगे, एग्जाम्पल है जैसे दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो वहां तो काम का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो दुर्वासा नाम पता है क्यों? दुर्व खाने वाले, दुर्वासा जो केवल दुर्वा मतलब घास खाते हैं, दुर्व प्लस अश दुर्वासा, तो ऐसे तपस्वी हैं। कोई यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ग्रेन्स छोड़ दिए हैं, तो क्या आप केवल घास खाएंगे आप? डोंट कम्पीट विद दुर्वासा, इतना तपस्या कर रहे हैं। दुर्वासा एकदम और अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो काम जीत लिए हैं, लेकिन क्रोध को नहीं त्याग पाए। रुक जाइए पहले, तो अब प्रकट तो दिख रहा है कि क्रोध को नहीं त्याग पाए। अम्बरीश महाराज का अपराध किए और वहां पे वो कृत्य उत्पन्न कर दी अपनी शक्ति से, क्योंकि उनका अपमान हुआ था। तो अब उस क्रोध का क्या परिणाम हुआ? 1 साल तक चलते रहे। आप विचार कीजिए, 1 सेकंड के लिए, केवल 1 सेकंड के लिए जब गर्म तवे में हाथ लग जाता है कितना कष्ट होता है। कभी विचार किए हैं आप? अच्छा, कोई कभी किचन में काम करते हुए नहीं जला हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। इसका मतलब है कि कोई, फिर अगर कोई नहीं जला है तो फिर मेड से खाना बनवाता है। तो आप जानते हैं कि 1 सेकंड के लिए जलता है, या कोई गर्म सूप मुंह में हल्का सा लग जाए तो जलन होती है कितने देर तक, और 1 साल तक व्यक्ति निरंतर अग्नि से जलता रहे तो क्या नरक नहीं है वो? अरे जल के आदमी मर जाए एक अलग बात है, लेकिन लगातार हीट मिलती रहे तो नरक नहीं मिला? बताइए, नारकीय कष्ट मिला कि नहीं मिला? यद्यपि मरे नहीं, लेकिन तो मरने से भी बदतर है ना कि 1 साल तक। जस्ट इमेजिन दैट। आज तक अभी मैंने भी कभी सोचा नहीं, आज विचार कर रहा हूँ, 1 साल तक किसी को लगातार जलाते रह जाए, और उससे भी बदतर जल रहा है व्यक्ति और दौड़ रहा है। अगर नॉट से दौड़ रहा है, दौड़ाया जा रहा है। सुना आपने मैंने क्या कहा? क्या सब लोग सुन पा रहे हैं? बहुत भयानक लग रहा है ना। कोई व्यक्ति जिंदा जल रहा हो और उसे भगाया जा रहा हो, और उसे कोई आश्रय, कोई देवता भी आश्रय ना दे रहा हो। अभी सोचिए, शिव जी के अंश और शिव जी ने भी आश्रय नहीं दिया। क्या ये नारक की स्थिति नहीं है? 1 साल तक लगातार। तो ये क्रोध का ही परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कि भले, यानी तीनों से बचना है, काम से भी, क्रोध से और लोभ से भी व्यक्ति को बचना है। कुछ भक्त कह रहे हैं हम सभी से नरक जाने का टिकट तो हमेशा के लिए कैंसिल हो चुका है क्योंकि हम हरि नाम का जप करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान देखिए शिक्षा दे रहे कि ठीक है टिकट तो कट गया है, लेकिन फिर ऐसा कार्य नहीं करना जिसकी वजह से ऐसा संभावना बने। नरक तो नहीं जाएंगे, लेकिन नारकीय अवस्थित स्थिति को तो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ना। बात तक भजन की, बहुत अच्छी बात है, फिर जाके गंदे काम करने लग जाए, करते हैं ना भक्त लोग, तो क्या उनका जीवन नारकीय नहीं हो जाता? ये बताइए कि सुबह 9 बजे उठना नारकीय है कि नहीं? कितने लोग समर्थन करेंगे इस बात का? सभी लोग करेंगे। और हम देख रहे हैं कि भक्त, हमको देखिए, हम कोई अहंकार से नहीं बोलते, मुझे बहुत दुख होता है, काइंड ऑफ प्रैक्टिकली रिमेंबर द डिवोटी एवरी डे कि काहे वो 7:30 बजे 8 बजे, नरक नहीं है क्या 8 बजे उठ रहा है व्यक्ति? जो आदमी 3:30 बजे 4 बजे उठ रहा था, चलो तुम कम से कम 8 साढ़े 8 9 बजे तक तो माला कर लो, अच्छे से भक्ति करो, खुश रहो। देखिए ये मेरे शब्द नहीं है, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा जीवन नरक के समान है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कई बार उन लोग के मुख से निकलता, तुम तो हमारी पत्नी को गुस्सा करके बोलेंगे तुम तुम्हारा जीवन नरक कर दी हो, या पत्नी बोलेगी तुम तुम्हारा जीवन नरक कर दी हो, लेकिन वो एक दूसरे का जीवन नरक कर दी क्योंकि ये तीनों द्वार खोल दिए उन्होंने। गृह प्रवेश के समय गृह शादी हुई
गृह प्रवेश हो गया और 3 द्वार खोल दिए गृह प्रवेश के समय, काम, क्रोध और लोभ, तो तीनों के लिए नरक बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बोलते हैं वो मजाक में, ब्रह्मचारियों क्लास में मजाक में बोलते हैं, पहले वह चंद्रमुखी लड़की, उसके बाद सूरजमुखी शादी के बाद, और फिर उसके बाद ज्वालामुखी झगड़ा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल लड़की ही झगड़ा करती है, लड़का भी झगड़ा करता है। इट्स जस्ट सिंपल, यू फील हेलिश इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। आप में से सभी भक्त लोग मानते हैं ना कि भक्ति करके, जप करके, कथा सुन करके यहीं आप बहुत सुख शांति का अनुभव कर रहे हो, संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। तो हजारों पैसे प्राप्त करके भी जो अगर सुखी नहीं है तो नरक ही तो है, कि मेहनत कर रहा है और दुखी प्राप्त हो रहा है। ये इसमें इस बात में भी दम है कि नरक यहीं पे एंजाइटी, कांस्टेंट एंजाइटी, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने वैसा क्यों कह दिया। हमको तो भाई बड़ा अजीब सा लगता है, किसी घर चले जाओ, लोग चीख रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं एक दूसरे को। दिस इज, मैं यहाँ पे मतलब उसका इमिटेशन भी नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट हेलिश। एंड आई हैव ऑल्सो सीन, मतलब लखनऊ में हम जब रहते थे, इट वॉज हेलिश। कैसे लोग झगड़ा करते हैं फालतू की बात पे। हाँ, कुछ कह रहे थे, माइक भी बताइए। प्रभु जी, दुर्वासा मुनि को इच्छा तो थी ना सम्मान की। जी हाँ, लेकिन मैं ग्रॉस रूप में बोल रहा हूँ। ग्रॉस रूप में उनकी इच्छा नहीं थी, मतलब कोई स्त्री संग करने की इच्छा या भोग की इच्छा उस तरह से नहीं थी, लेकिन सम्मान की इच्छा थी, तो उससे क्रोध आया। हाँ, वो तो ठीक है, अगर कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि एक मोटा मोटी तो ब्रह्मचारी रह गए तो बोलेंगे ना काम को जीत लिया है, एक अर्थ में। वैसे तो देखिए, क्रोध आ रहा है तो उसकी इंद्रिय तृप्ति सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं बाधित हुई है, लेकिन एक मोटे मोटे अर्थ में मानिए कि भाई वो जगत को त्याग दिए है, लेकिन क्रोध को नहीं त्याग पाते, इस अर्थ में कह रहा हूं मैं। ओके, तो ये हो गया, इसलिए इनको त्यागना चाहिए। श्रीधरी, कहे हुए असुरों के दोषों में से संपूर्ण दोषों के मूल स्वरूप 3 दोष तो सब प्रकार से ही त्यागने योग्य हैं। मतलब तुम बाकी दोषों को न भी त्याग पाओ, इन तीनों को त्यागने का प्रयास करो। यह कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, इसलिए ये आत्मा के नाशक अर्थात उसे नीच योनियों में गिराने वाले हैं। अतः इन तीनों का सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिए, मतलब इनके अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। गीता भूषण टीका। यह सुनकर कि आश्री स्वभाव नरक ले जाने वाला होता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे इस स्वभाव से बचा जा सके? यदि यह प्रश्न हो तो यह श्लोक उसका उत्तर देता है। यदि वे इन 3 वस्तुओं से बचें, यथा काम, क्रोध और लोभ, तो वे आश्रित स्वभाव से बच सकते हैं। स्पष्ट है, सारार्थ प्रश्नी। इस प्रकार भगवान ने असुरों के स्वभाव का विस्तार से वर्णन किया है। भगवान ने कहा था, चिंता मत करो हे अर्जुन, तुम दिव्य स्वभाव से उत्पन्न हो। भगवद गीता 16.5 इसी श्लोक में, इसी अध्याय में कहा था। क्या ये सही है? इसे सत्यापित करने के लिए वे आगे कहते हैं कि इस श्लोक में असुरों की वास्तव में 3 जन्मजात प्रवृत्तियां हैं जो अर्जुन में नहीं है। समझे आप? ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। भगवान ने 16.5 में अर्जुन से कहा कि तुम असुरिक प्रवृत्ति से युक्त नहीं हो। तो अब मान लीजिए अर्जुन को संदेह हो कि कैसे नहीं हो, तो कह रहे हैं कि ये जो 3 प्रवृत्तियां हैं असुरों की, काम, क्रोध और लोभ, यह तुम में है ही नहीं। ये असुरों में जन्मजात होती हैं, लेकिन तुम में जन्म से ही काम, क्रोध और लोभ नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि उर्वशी ने प्रस्ताव दिया था क्षमा कीजिएगा, अर्जुन को, और उन्हें कोई पाप नहीं लगता। वो पाप के भय से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किए हो ऐसा नहीं, सबको पता है ना। उर्वशी ने प्रस्ताव दिया था, और जो प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए तो अर्जुन को वह शाप दी थी कि तुम 1 साल के लिए क्या कहते हैं वो नपुंसक बन जाओगे। तो अब हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ लोग ना केवल फालतू में ही अपनी प्रेमिका को बोलते तुम तो उर्वशी जैसे सुंदर हो। ऐसा लग रहा है कि उर्वशी का फोटो घर में रखा है जानता है। अरे उर्वशी को हम कुछ जानते? उर्वशी भगवान नारायण, भगवान नर नारायण से प्रकट हुई है, वो अद्भुत है। स्वर्ग में कोई ऐसी सुंदरी नहीं है, और उनको वह मना करती है। तो एक प्रश्न आ सकता है कि अर्जुन युद्ध में तो क्रोध करते हुए दिखते हैं, और भगवान उनको क्रोध करने के लिए उकसा भी रहे। युद्धस्व विगता ज्वरा, ये बुखार छोड़ो और तुम युद्ध करो। लेकिन आपको ध्यान देना हो कि वह युद्ध कर किसके लिए रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसे तो क्रोध हनुमान जी ने भी किया था, है कि नहीं? पूरी लंका को जला दिए, लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जनित क्रोध नहीं था, वो भगवान की सेवा के लिए था, है कि नहीं?
भगवान के विरोध में जा रहा है, और अगर भक्त क्रोध नहीं कर रहा है तो ये अपराध है एक्चुअली। हम उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। अगर आप झगड़ा नहीं कर सकते हो तो मत, चलो कोई बात नहीं, मत झगड़ा करो। अब या तो आप उसको आर्ग्यूमेंट में शांत कर दो, और नहीं तो वहां से हट जाओ। एटलीस्ट उस प्रकार से तो आप क्रोध प्रकाशित कर सकते हैं ना। आप देखो, मान लो यहाँ मैं क्लास दे रहा हूँ, अब कोई व्यक्ति उठ के एकदम चला जाए तो मैं यही मानूंगा कि इसको, मेरे को मेरी बात पसंद नहीं आई। तो इतना तो किया जा सकता है ना कि अगर मान लीजिए वैष्णव की निंदा हो रही है, भगवान की निंदा हो रही है, तो वो स्थान छोड़ के चले जाए व्यक्ति, है कि नहीं। इतना तो ये नहीं कि हम तो सबको सम्मान देने वाले हैं, ये बकवास कर रहा है भगवान के बारे में तो भी हम सम्मान दे, ऐसा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लंबी कथा है कि एक दाशरथी नाम के भक्त थे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के। बहुत लंबी कथा है, उनको शॉर्ट बता रहा हूँ। तो उनको 1 साल के लिए भेजा गया सेवा करने के लिए नौकर के रूप में। अब वो बर्तन मांज रहे हैं, पानी भर के लेके आ रहे हैं, और जिसके यहाँ सेवा के लिए भेजा उनको पता भी नहीं कि बहुत बड़े पंडित हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, गांव में कोई व्यक्ति आया और वो भगवान की कथा कह रहा था, लेकिन उसके कथा में कुछ मायावाद का दोष था कि भाई भगवान निराकार से आए इत्यादि इत्यादि। तो वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं था, तो दाशरथी को सहन नहीं, वो भगवान के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्हें बड़े ही नम्र भाव में प्रस्तुत किया, लेकिन मूल तो क्रोध से उत्पन्न हुआ था ना। क्रोध आया कि भगवान के बारे में ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं। तो वह उन्हें बोला, तो कह रहे तुम बावर्ची हमारे बारे में क्या बोल रहे हो ऐसे करके। तो उन्हें पूरी सिद्धांत ठीक से बताया। तो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा तुम बावर्ची तो नहीं हो सकते हो, तुम कौन हो। तो बोले मैं दाशरथी हूँ। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, दाशरथी और हमारे घर में बावर्ची बना हुआ है। तो फिर वो कहे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को बोले कि नहीं, ये बहुत नम्र हो गए, आप इनको इसमें सेवा मत लगाइए ऐसे करके। तो पॉइंट मैंने ये कहा कि इस भक्त को, यानी दाशरथी को, भगवान के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो वहां पे क्रोध आया, ठीक है ना। तो ये क्रोध, इस तरह से क्रोध हमें करना चाहिए। और लोभ तो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, अरे भी तो भगवत गीता इतनी बड़ी है, भागवतम पढ़ने हैं, जप करना है, प्रचार करना है, ये लोभ है। तो ये फालतू का लोभ उठेगा ही नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वैसे तो देखिए, सबका बड़ा सुंदर सोल्यूशन है भगवान की कथा। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्य स्पृहाम जना। इस सारी स्पृहा, भगवान की कथा को सुनता रहता है व्यक्ति तो अपने आप ये काम, क्रोध और लोभ नष्ट हो जाते हैं। तदारजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चये चेते रेते रनाविद्धम सतम तत्व प्रसिद्धति। भगवान की कथा सुनने से रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होता है। और वो प्रभाव किस रूप में दिखता है? काम क्रोध लोभ के रूप में। और व्यक्ति बड़े शांति से बैठ के भगवान की भक्ति कर सकता है। सतम सत्वे प्रसिद्धति, वह प्रसन्न हो जाता है। सत्वगुण में, शुद्ध सत्व में स्थित होकर के जीव बड़ा खुश हो जाता है। तो भगवान की कथा के द्वारा इन तीनों का निर्मूलन अपने आप ही हो जाता है, अलग से कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं ये पढ़ता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, हमारी बीमारी पे का इलाज हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये प्रभु जो आचार्यों की वाणी है, प्रभुपाद जी की वाणी है, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता जा रहा है। जैसे हम दवा खाते जाते हैं तो हमारे शरीर का कंटामिनेशन बाहर निकलता जाता है, और एक समय आता है कि शरीर में कुछ भी कचरा नहीं रहता। बहुत पहले हम लोग होटल के एक डॉक्टर की दवा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लाइक 2014 समथिंग। तो उनकी दवा से शरीर से एकदम काला काला द्रव्य निकलता। तो हम लोग कहते थे, ये आपकी दवा काली है या क्या आश्चर्य होता है, शरीर में इतना कालिक है, इतना गंदगी जमा है। मैं कहते नहीं, दवा हमारी काली नहीं, वो शरीर से कचरा बाहर निकाल रही है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं भगवान की सेवा में अगर नियोजित करते हैं तो ये जो हमारे रिपु हैं वो हमारे मित्र बन जाते हैं। समझ में याद आया? बताइए कैसे कैसे करेंगे इन तीनों असुरों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे, जरा बताइए। नहीं, हाँ नहीं सुना, फिर तो सुना ही नहीं तो रेसिपी कैसे सीखेंगे? सुनिए फिर से। काम कृष्ण कर्मार्पणे, बोलिए, काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम को कृष्ण की सेवा में लगाना है। क्लियर है? आपको इसे सफाई करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो आप घर की सफाई करते हो कि नहीं करते हो? तो ये हो गया भगवान की सेवा में लगना। सेवा की इच्छा है, सफाई की इच्छा है, भगवान की सेवा में लगाना। खाना बनाना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए बनाइए, सिंपल। क्रोध भक्त द्वेषी जने, बोलिए, क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भक्त के द्वेषी हैं उनसे क्रोध करना। और लोभ, श्लोक तो भूल रहा हूं, लेकिन लोभ का प्रयोग करना है भगवान की सेवा के लिए, कि और अधिक भगवान की सेवा मिले, जप करने को मिले, कथा सुनने में मिले, ऐसे करके। फिर जैसे यहाँ तो कथा हो रही है, उसके बाद अब रिकॉर्डिंग्स हैं, महाराज लोगों की रिकॉर्डिंग है, प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग है, उसको सुनना चाहिए, काम करते करते भी सुनना चाहिए।
तो ये तीनों द्वार जो हैं वो आपके किसके बन गए द्वार? भगवत धाम के द्वार बन गए। कितना अद्भुत है ना, कितना अद्भुत है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो नरक के द्वार हैं वो वैकुंठ के द्वार में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो वे आश्रित स्वभाव से बच सकते हैं। सारार्थ वर्षनी मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, यदि असुरों की संपत्ति अनंत भेदों से युक्त है तो वह सामान्य मनुष्य के लिए कैसे छोड़ी जा सकती है? इसको छोड़ेंगे दूसरी पकड़ लेगी, इसको छोड़ेंगे दूसरी पकड़ लेगी, ऐसे करके व्यक्ति तो हार जाएगा। इसको उसी तरह से समझिए कि जब प्रश्न किया गया था छठे स्कंद में प्रथम अध्याय में कि भाई एक एक पाप आपने गिनाया है और इतने सारे पाप हैं, पता भी नहीं चलता है कौन कौन सा पाप है कौन सा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी की संपत्ति को हम बस नहीं, कोई घर में आया और हम ऐसे देख रहे हैं ये क्यों आया, क्यों आया हमारे घर में। अब यह भी पाप है और इसके लिए जो देखने वाला है उसकी आंखें निकाली जाएंगी नरक में। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? क्यों आया ये? धर्म तो ये है कि अगर शत्रु भी आए तो उसको ऐसे लगना चाहिए कि आप उसके परम मित्र हैं। आपको पता होना चाहिए कि महाभारत में युद्ध होता था दिन में और शाम को सब लोग आराम से बैठ के खाते थे साथ में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? कभी सुना आपने? अमेजिंग। आप देखिए अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के पास, दुर्योधन पूरा गले लगते हैं, कहते हैं अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा था मैंने आपने मुझे एक वरदान देने के लिए बोला। हाँ हाँ बोलो क्या वरदान चाहते हो, मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूं क्या? कहते हैं वो नहीं चाहिए मुझे, वो तो मैं युद्ध करके ले लूंगा। अब वर के लिए बोले थे ना, दुर्योधन ने एक बार दुर्योधन को अर्जुन ने बचाया था तो उसका बगल में जो 5 बाण चाहिए। लेकिन पॉइंट इज कि ये कल्चर है कि अगर शत्रु भी आए तो उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करना, स्वागत करना चाहिए। और अगर ऐसे देखिए क्यों है, अरे भाई साहब। तो अब देखिए ये पाप का, ये आश्रय वृत्ति का इतना विस्तार है कि व्यक्ति का नरक जाना निश्चित है। इसीलिए तो परिषद महाराज दया करके घबरा करके बोले कि भाई कोई मार्ग बताइए कि लोग सुधर जाएं, लोग नरक ना जाएं। ये बात है। इस शंका की संभावना करते हुए भगवान उसे संक्षेप में बताते हैं इस श्लोक से कि कैसे अनंत भेद हैं, इनके मूल क्या है, उससे व्यक्ति बच जाएगा तो सभी चीजों से बच जाएगा। यह 3 प्रकार का नरक में प्रवेश के लिए द्वार अर्थात साधन है। साधन मतलब जैसे बस होती है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए, तो मनुष्य योनि को प्राप्त किया है तो नरक जाने का साधन क्या है? द्वार मतलब साधन क्या है? तो ये साधन है। और यह सभी आसुरी संपद का मूल है जो आत्मा के विनाश का कारण है। अर्थात मनुष्य को, बहुत ध्यान से सुनिए, आत्मा के विनाश को एक्सप्लेन करते हैं। मनुष्य को किसी भी पुरुषार्थ के लिए अयोग्य बनाकर अत्यंत अधम योनियों में ले जाता। भाई ये जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, विचार कीजिएगा। आत्मा का विनाश क्या है? ना तो वो अब जप करने के लिए लायक बनेगा, ना वो कथा के लायक है, बस वो लायक है दारू पीने के लिए, मांस खाने के लिए और गंदे काम करने के लिए। ऐसे लोग जगत में भटक रहे हैं कि नहीं? हैं वक्तुम समर्थो भी न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। ये बोल देंगे कि ऐतो कथा, हाँ तो बंगाली सीख गए, आमी बोलते ना पारी, मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हरि बोल, हरे कृष्णा, यह नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक है। कितना बड़ा लाभ है। बड़ी सुंदर बात आज महाराज समझा रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग, कि देखिए कलयुग का प्रभाव क्या है। कलयुग का प्रभाव ये है कि कलयुग ने वर्णाश्रम को ध्वंस कर दिया है। दिस इज अमेजिंग। वर्णाश्रम धर्म को ही खत्म कर दिया तो व्यक्ति अब बचेगा कैसे बताइए? जो दवा मार्केट में उपलब्धि नहीं है तो वह ठीक कैसे करेगी? आप जो बस को फूंक दिया गया है उस बस पे बैठोगे कैसे? अगर मैं बताइए, मैं पूछूं तो कोई दंगा करने वाले होते हैं, वो बस को फूंक देते हैं तो वो बस का स्वरूप ही दिखता है हल्का हल्का, बाकी बस में कोई दम तो है नहीं। तो इसीलिए हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते विनास्ते विनकते अन्यथा। कलयुग में वर्णाश्रम चलने वाला नहीं है, खत्म कर दिया गया। राजा ही शूद्र है, तब जब राजा शूद्र है तो बाकी प्रजा का क्या होगा बताइए? दिस इज अमेजिंग। तो इसीलिए भगवान का नाम चलेगा और कुछ नहीं चलने वाला। वर्णाश्रम को पहले की पहले बस बनानी पड़ेगी आपको, फिर उसके बाद बैठेंगे फिर जाएंगे। ऐसे कौन करने वाला? किसका सामर्थ्य है? नहीं हो सकता। तो ये 3 द्वार ही खोले गए हैं। गवर्नमेंट अगर खोल रही है तो केवल 3 द्वार ही खोल रही है, ये स्वीकार्य है। काम का, क्रोध का और लोभ का। भगवान, हमारी गवर्नमेंट भी, अब जो है कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन
वैकुंठ का द्वार तो नहीं खोल रही, एटलीस्ट अपनी तरफ से कोई प्रायोजन नहीं कर रही कि वह वैकुंठ का द्वार खोले। हाँ, राम मंदिर बनाया गया, अच्छी बात है, वो तो खैर एक है, लेकिन सामान्यतः तो आप देखिए कि बहुत समर्थन नहीं हो रहा है। मतलब दे आर गुड बट नॉट कि लाइक एक्टिवली तो नहीं बोल रहे कि सबको भगवद गीता पढ़ना है, एग्जाम में भगवद गीता भी पढ़ाई जाएगी। अरे इतनी चीज पढ़ा रहे हो, अज्ञान, कम से कम कुछ तो गीता पढ़ा देते। गीता का एक श्लोक भी तो नहीं पूछा जाता है कभी एग्जाम में, पूछा जाता है? नहीं, प्रायोरिटी नहीं, दे ही नहीं रहे हैं। अगर दे रहे होते तो बोल देते ना कि सभी स्कूलों में गीता का कम से कम एक अध्याय जरूर पढ़ाया जाएगा, एक श्लोक पढ़ा जाएगा, आधा श्लोक, चौथाई, कुछ भी नहीं। अरे मॉरल साइंस में डाल देते कुछ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैंने तो एक भी श्लोक नहीं सुना था अपनी पूरी पढ़ाई में। कुछ भी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है भगवत गीता की कोई वैल्यू नहीं है। तब बड़ा खतरनाक है कि जितनी भी हमारी ट्रेनिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है नरक जाने के लिए। उनको लाइन बहुत अच्छी लगती है, किसी भी पुरुषार्थ के लिए अयोग्य बनाकर अत्यंत अधम योनि में ले जाता है। बहुत जबरदस्त है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन द्वार क्या हैं इसे भगवान बताते हैं। काम, क्रोध और लोभ, यह पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। अब प्रश्न है कि भाई पहले कब व्याख्या करी? तो ये देख लीजिए श्लोक है, इस श्लोक से एक बोल रहा हूं, अन्य भी जगह वर्णन किया, लेकिन यहां पे नाम स्पष्ट आ रहा है। आशपाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयन। स्पष्ट हो गया। आश पाश शतैर्बद्ध, अनेक अनेक आशा की पाश, लोभ में आशा की पाश होती है ना, ये मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो अच्छा होगा, इससे उनका हृदय बद्ध रहता है। और काम क्रोध परायण, काम और क्रोध को भी अपना परम आश्रय मानते हैं। याद आ रहा है? याद क्या आ रहा है? सामने लिखा हुआ है, इहन्ते काम भोगार्थम, इसलिए काम और भोग के लिए ही वह चेष्टा करते हैं। काम भोग के लिए ही चेष्टा करते हैं। देख रहे हैं कि ये नीचे फोटो में भी आप देखिए ना किस प्रकार से वो नीचे खींच रहा है, तो नीचे खींचने के लिए ही चेष्टा हो रही है, ऊपर जाने की चेष्टा नहीं हो रही है। और इस कारण से अन्याय नार्थ संचयन, अन्याय के द्वारा ही अर्थ का संचय करते हैं। तो नरक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बात है। तो ऐसा नहीं कि भगवान कोई नई बात बता रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं बस, क्योंकि ये तीन ही सभी अनर्थों का मूल हैं, इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। जब पेड़ को जड़ से ही काट देंगे तो फिर उसके बाद तो कोई फल नहीं आने वाला है। इन तीनों का त्याग करने से ही असुरी संपत्ति पूरी तरह से छोड़ दी जाती है। भाई साहब कितना जबरदस्त श्लोक है, कितनी सुंदर शिक्षा है कि अगर हम ज्यादा नहीं सोचे, केवल तीन अनर्थों पे काम करें, काम, क्रोध और लोभ। ये तो आसान है ना, श्लोक को भूलना मुश्किल नहीं है ना, आई वुड से आसान है ना याद करना। कौन से तीन अनर्थों पे में ध्यान देना है? काम पर, क्रोध पर और लोभ पर। ये एक बात समझने में तो बहुत बुद्धि नहीं लगेगी कि काम, क्रोध और लोभ को से बचना है। अब बाकी काम वो अपने आप आपका हो जाएगा। जैसे इनसे नहीं बचने से अपने आप ही अनर्थ बढ़ जाएंगे, वैसे इनसे बचने से अपने आप अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। दिस इज वेरी नाइस बिकॉज वी आर एट अनर्थ निवृत्ति। अगर आप लोग निष्ठा पे पहुंच गए, तुमको नहीं पता, मैं तो अनर्थ निवृत्ति पे ही हूं, अभी ऊपर नीचे चल रहा हूं। तो अनर्थ निवृत्ति में ये तो बहुत जरूरी है ना, सारे अनर्थ जिन तीन चीजों से निकल रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ, इनको अगर व्यक्ति से बच जाए तो बस सारे अनर्थ अपने आप नष्ट होंगे, भक्ति में आगे प्रगति भी होगी। है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है। इन तीनों का त्याग करने से ही असुरी संपत्ति पूरी तरह से छोड़ दी जाती है। इनका त्याग कैसे होगा? तो कह रहे इनका त्याग विवेक द्वारा पहले से उत्पन्न दोषों को रोकने के लिए और भविष्य में उनकी उत्पत्ति को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। ये समझे आप? विवेक के द्वारा। भाई क्या विवेक है? भाई मैंने इंद्रिय तृप्ति करी, मैंने का मतलब आप सब ने भी, तो अभी ये देह प्राप्त हुआ है ना? भाई हमें किसी का देह ऐसा स्पिरिचुअल तो नहीं है अभी, तो अब मुझे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आगे मुझे भौतिक देह नहीं प्राप्त हो। सिंपल, इसे कहते हैं विवेक। इस शरीर में बहुत सारे कष्ट हैं, है ना? एक दूसरे को देख के लगता होगा ये कष्ट मुझको है, सामने वाला तो स्वस्थ है। ये इल्यूजन है आप लोगों की? नहीं है। हाँ, सामने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला तो स्वस्थ लगता है देखने में सब मुस्कुरा रहे हैं और लोग बोल भी तो रहे हैं कि हम ठीक हैं। वेदवाद नहीं, आपको कोई अगर बोलता कैसी हो तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है
ठीक हूँ। हाँ तो मुस्कुरा रही हैं, ठीक हूँ। Sit down। और डॉक्टर पूछे कैसी हो, अरे डॉक्टर साहब ये दर्द है, ये परेशानी है, वो परेशानी, तभी तो आपके पास आए। डॉक्टर के पास तो आप नहीं कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, तो कब कहेंगे तुम कहाँ आए मेरे पास, तो वहाँ गाना शुरू कर देंगे ना, ये है वो समस्या वो समस्या। कोई व्यक्ति यहाँ पूर्णतः स्वस्थ है, प्लीज रेज हैंड्स। अब मत करना, नजर लग जाएगी यहाँ। बाकी लोग कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि भाई ये इतने कष्टों से भरा हुआ देह मिला है मेरे गलत कर्म की वजह से, काम को पूर्ण करने की चेष्टा की वजह से, तो फिर आगे ऐसे क्यों कार्य करने चाहिए, ये बात है। इस प्रकार से विवेक रखना चाहिए और शास्त्र के आधार पर समझ लेना चाहिए कि भाई ये चीज़ जो है ये चीज़ ठीक नहीं है, ये गार्लैंड बहुत अच्छा है, ये मैं गिरिराज जी को दूंगा, वाह फर्स्ट क्लास वेरी गुड, ये गार्लैंड बहुत अच्छा है, ये मैं खुद पहन लूंगा, बस गड़बड़। इतना विवेक होना चाहिए, कोई क्या कॉम्प्लिकेटेड है, अरे ये केक तो ये तो फाउंटेन केक है, फाउंटेन पेस्ट्री क्या होता है, फाउंटेन चॉकलेट है, बट ये मेरे अनर्थों की फाउंटेन है, समझे, ये मेरे हृदय में अनर्थ फैला देगा, तो इसको नहीं ग्रहण करना है। और ये रसगुल्ला है कृष्ण को अर्पित, हाँ हाँ लाओ लाओ वी कैन ईट इट। आपने सुना था ना कि उद्धव जी कहते हैं भगवान कृष्ण के आपका प्रसाद ग्रहण करके ही भगवान आपके भक्त माया से मुक्त हो जाते हैं। तो इस शास्त्र से अपने को विवेक धारण करना, ये सिंपल सी बात है। कुछ भक्तों ने पूछा है तो उसको मैं एड्रेस करता हूँ। हाँ, एक भक्त कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बस इसमें भगवान, तो फिर ऑल टाइम सेंसेस को भक्ति में क्यों नहीं लगाएं, तो कौन मना किया आपको, कौन, कोई मना, मैं कभी मना किया क्या? भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है, अनुकूलीन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो स्वरूप लक्षण बताया गया कि कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से निरंतर अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। कोई रोक रहा है क्या? हाँ, यद करोषि नाशे, और कहते हैं जैसे भगवान, और कुछ कह रहे थे हम सभी, नहीं ये भी हो गया, और कुछ कहते हैं बुद्धि भगवान को स्वीकारता है, लेकिन मन बीच बीच में विरमित होता रहता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मार्गदर्शन के लिए ही तो ये गीता क्लास है। जब तक प्रीति नहीं जागृत हो जाती है, हम लोग बुद्धि के द्वारा भजन कर रहे हैं। ये समझे आप, ये जीव गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब तक भगवान से सहज प्रीति नहीं जागृत होती, सहज प्रीति होगी तो आप बड़े सुख में भजन करेंगे। अब आपको जब का कोई सेमिनार की जरूरत नहीं है, आनंद में जब करेंगे, तब तक तो आपको विशेष रूप से बुद्धि के द्वारा ही भक्ति करनी है, विवेक के द्वारा भक्ति करनी है कि भाई ये मेरे लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है, भले मेरे को अच्छा ना लग रहा हो, कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता, तब भी मैं करूंगा। और ये बुद्धि मिलती है शास्त्र श्रवण के द्वारा। तो अलग से क्या मार्गदर्शन करेंगे, यही भगवद गीता को सुनिए और मार्गदर्शन प्राप्त कर लीजिए। भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं आपको। यहां काम बहुत सूक्ष्म है, इसे कैसे बचा जाए? देखिए, जितनी बुद्धि आपकी और मेरी पवित्र होती जाएगी वह सूक्ष्म होती जाती है। व्यक्ति खुद भी अपने अनर्थों को पकड़ने लगता है कि वो इस कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है कि वह अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है। लेकिन जब हम जप करेंगे, जब करेंगे, कथा सुनेंगे, तो धीरे धीरे माया की ट्रिक्स समझ में आने लगती है कि हम ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक है, और तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। एक भक्त कह रहे हैं कि अगर घर वाले ही भक्त ना हो और भगवान के बारे में या भक्तों के बारे में गड़बड़ बोलें तो क्या करें? अब उस समय देखिए, दो तीन बातें हैं। अगर आप उन पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं तो चुप रहिए, क्या कर सकते हैं। और अगर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं है तो एक बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुरंत अपना दूसरा रूम कहीं घर पे किराए पे ले लीजिए, वहां रहिए आराम से। अगर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, आपको इकोनॉमिकल डिपेंडेंस नहीं है तो एकदम नहीं सुनने का। को क्या बोल रहे हैं, एकदम नहीं सुनने का। लोग रूम अपना किराए पर हो, खत्म, जहाँ पर रह रहे हैं। जिसने प्रश्न किया तो वो तो कर भी रहे हैं इस तरह से। अपने घर में बैठाइए ना, उस घर में थोड़ा रहिए तो ना कि दुश्मन नहीं। अगर भगवान की बात कर रहा, नहीं, अगर भगवान की बात कर रहा है बुरी, तो कभी आप हमारे घर में मत आइए।
नहीं तो अब आप वहाँ पे कह दीजिए कि इस बात हमारे घर में मत कीजिए। अगर आप किसी घर में आप जाओ और कोई कहे कि इस बात मत कीजिए, दोबारा नहीं आने वाला है वो। हमें तो कुछ भी वो फिर भी नहीं आएगा हमारे घर में कभी। एक मिनट, महावीर प्रभु आप तो बहुत कभी साले से आ रहे हैं, हमारे घर में रिलेटिव कब दिखे आपको आपके अलावा? कोई नहीं आता क्योंकि जानते हैं आएगा तो ये तो हमारा स्वागत कृष्ण कथा से करेगा। अरे भागो यहाँ से। इज इट नॉट? मुझे याद है कि जब इन गौशाला में एक हमारे रिलेटिव आए थे मम्मी के पास में, तो हम नाम नहीं रख रहे हैं, तो मैं क्लास दे रहा था वहाँ पे क्लासरूम में, उसे दरवाजा हल्का सा खोले, क्लास चली, ठीक है, दरवाजा बंद करके चले गए, वो नहीं आए। तो जब कृष्ण कथा होती है, जैसे भाई मच्छर होते हैं जगह जगह, तो रुकिए, मच्छर होते हैं जगह जगह, ऑल आउट लगा देते तो भाग जाते हैं कि नहीं? ऐसे ही अगर भक्ति करने लग जाएंगे तो रिलेटिव जो भक्त नहीं है वो आएंगे ही नहीं। आप देख लेना, अरे हमारे सामने बैठे हैं ना, नहीं आते, कोई नहीं आता, बस वही आता है जिसको भक्ति से मतलब है, बाकी कोई आता ही नहीं। क्या करेंगे इनसे, बात क्या करेंगे हम? आप अच्छा, आप में से कितने लोग क्या आपके भौतिकतावादी मित्र रिलेटिव आपसे मिलने के लिए आते हैं? हम इज इट स्टिल देयर? नहीं आते ना, आप लोग किसी काम के नहीं रहे ना। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, काम वासना हट गई है तो काम के नहीं। क्या बात करेंगे? अरे जिस आदमी से बात ही नहीं कर सकते तो क्या करेंगे बताइए? तुम यार किसी काम के नहीं हो, तुम तो हमेशा आएंगे बस तो कृष्ण कृष्ण बात करते रहते हो, तो फिर क्या हो गया? तो बड़े कुछ भी करेंगे, आपसे भगवान की बात नहीं करेंगे, ना ही आवाएंगे। कई बार लेक्चर के लिए यूट्यूब खोलते हैं और शॉर्ट्स दिख जाते हैं कुकिंग के, तो लगता है सीख के बनाएंगे, बट उसके बाद उसे देखने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। वो माया टाइम हुआ कि कृष्ण का टाइम हुआ? इट डिपेंड्स। अब देखिए, अगर आप भगवान के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो कृष्ण की सेवा की इच्छा है ना, दैट्स ओके। इसीलिए देखिए, मैं ये जूम पे मैं मतलब प्रेफर करता हूँ कि बहुत लोग जूम पे सुने। इस समय आपको कोई टीवी का सीरियल या कुछ और सजेशन नहीं आता है, तो आसान होता है कथा सुनने में, और इस प्रकार सुन सकते हैं। इट्स ओके। सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, इट्स ओके। और कोई नहीं है। अब हम बाकी प्रश्नों को बाद में देखेंगे, पर तात्पर्य को देखते हैं। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, लेकिन तो जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। और ये देख रहे हैं कि एक प्रकार का ये चक्र है, एक जाल है। काम तुष्ट नहीं हुआ, अब क्रोध तुष्ट नहीं हुआ तो उसको तुष्ट करने के लिए गाली देगा, कुछ बोलेगा। और अगर काम संतुष्ट हो गया तो लोभ उत्पन्न हो गया, तो उसको संतुष्ट करने के लिए और कार्य करता जाएगा। तो एकदम से लूप बन गया, वो बाहर नहीं निकल पाते लोग बाग। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं को परित्याग कर दे, क्योंकि आत्मा का हनन उस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। मतलब किसी काम करने के लिए वह किसी पुरुषार्थ को संपादित करने के योग्य नहीं रहता व्यक्ति। वो लोगों से जप भी नहीं हो पाता, लोग सुबह उठ भी नहीं पाते, ये स्थिति आ जाती है लोग। हमारी फैमिली में भाई भक्ति नहीं करके बोलते हैं मंदिर में रहने लग जाओ। अब वो बोलते रहते हैं कुछ कुछ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भक्ति करनी है तो करनी है, कोई कहीं जाए। देखिए बहुत सिंपल, एक माता जी ने कल मुझे मैसेज किया था कि बात हुई थी एक्चुअली, कि उनके घर में बहुत विरोध था भक्ति के प्रति, लेकिन वह दृढ़ता से भक्ति करती रहीं तो अब धीरे धीरे करके सब अनुकूल हो गया, बड़ी प्रसन्न थी। तो भक्ति के प्रभाव से लोग धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो लाइक दैट। देखिए एक बात ध्यान रखना, हम लोग ऐसे मार्ग में हैं जो हमको भगवान के पास वापस ले जाएगा। आप इस जेल से बाहर निकलने वाले बोनाफाइड कैंडिडेट हैं, तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि हम भक्ति नहीं कर पाए माया के द्वारा। वो उसके एजेंट कोई भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन माया आपसे ज़्यादा, माया को भगवान के नाम पर आपसे ज़्यादा विश्वास है। उसका प्रमाण है दुर्गा जी स्वयं बोल रही हैं, माँ वेद माँ ऋचा ऋग वेद मत पढ़ो, साम वेद मत पढ़ो, और कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, गोविंद गायत नित्य से। वो जान रही हैं, वो तो खुद डिवोटी हैं भाई। हरिदास ठाकुर जी की दीक्षित डिसाइपल हैं दुर्गा जी, माया जी। तो वो खुद हरि नाम कर रही हैं, वो जानती हैं कि इससे कृष्ण प्रेम मिलेगा, वो जानती हैं। तो इसलिए वो टेस्ट करती हैं कि भाई ये वाकई कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है, या ऐसे मैं कुछ गाजर दिखाऊंगी तो ये लुब्ध हो जाएगा। तो इसलिए भक्तों को विवेक रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं बड़ी एक्सटर्नल सी हैं, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, बोलने दो। जो वो बोल रहा है तुम भी बोलते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कब तक बोलेगा, कब तक बोलेगा? जब एक देख लेगा अरे तो यह चिकना घड़ा है, सुनने वाला नहीं है, सुनने वाली नहीं है, तो शांत हो जाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है मनुष्य, मतलब जितना यहाँ भक्त की बात नहीं हो रही है, फिर किसी साधारण व्यक्ति के लिए काम लोभ आदि जितना कठिन होगा, क्योंकि भक्त तो भगवान की भक्ति कर रहा है, वैसे भी नरक नहीं गिरेगा। तो ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है कि भगवान साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं या भक्त की। ज्ञानिनः नित्य वैरिणः, जो ये भक्त ये प्रश्न कर रहे हैं, आप ये बताओ कि क्या भक्त बन गए हो कि भक्त बन रहे हो? तो अभी हम लोग भक्त बन रहे हैं, अभी हम अर्जुन नहीं हो गए हैं, बन रहे हैं। तो जब बन रहे हैं तो अभी अनर्थ परेशान करते ही है ना, काम क्रोध लोभ। इट कैन बी डिफरेंट, हो सकता हो किसी को बहुत ग्रॉसली काम प्रभाव करता हो, या किसी को भी आलू बुखारा खाने की इट कैन बी सटल थिंग्स, यू नो। अलग किसी को भक्तों को सुंदर सुंदर कपड़े पहनने की इच्छा होती है, किसी की 10 सैंडल हो सकती है। इट कैन बी डिफरेंट वेज। तो साधारण मनुष्य तो काम क्रोध लोभ आदि को जीतने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो भगवान ने पहले ही बोला है, ये ज्ञानिनः नित्य वैरिणः, काम को ज्ञानियों का नित्य वैरी कहा गया है। जो अपनी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी इसको जीतना कठिन होता है। तो बाकी सामान्य मनुष्य तो इनको जीतने का, उनसे उनका सेवक ही बना रहता है, वो कहाँ जीतने का प्रयास करेगा। इस क्लास में योगी आएंगे, है कि नहीं, जो अपनी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। काम ने विश्वामित्र को हराया था, अग्रीड, 60,000 साल की तपस्या के बाद। तो सामान्य लोग तो वैसे ही इनके दास बने हुए हैं। यद्यपि भगवान सभी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो पुरुषार्थ में इंटरेस्टेड हैं। आई होप वेरी क्लियर। अगर हमारे हृदय में, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारे हृदय में अगर कोई भोग की इच्छा नहीं होती, तब आप हरि नाम रोक नहीं सकते थे अपने आप को करने से। यस, ये सिद्धांत है। अगर हृदय में भोग यानी भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है, उसकी गंध भी है, तो भक्ति का सुख नहीं मिलता है। और अगर भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो भक्ति के सुख की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक बहुत निराश मत होइए, नामोच्चारण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति देवी इन इच्छाओं को समाप्त कर रही हैं, हमें भक्ति के सुख की अनुभूति करने के लिए तैयार कर रही हैं। क्या समझ रहे हैं? और आप देख रहे हैं क्रमशः मान लो 100% भोग की इच्छा थी, तो वो कुछ कम होकर के 80, कोई 70, 60 ऐसे करके हो रहा है। द ग्राउंड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, जैसे कहना चाहिए। ये आप और मैं नहीं कह सकते कि हमारे अंदर भोग की इच्छा नहीं। भाई ठीक है, मान लीजिए किसी की नौकरी करने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये मत कहिए कि आपकी कोई इंद्रिय तृप्ति करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर आप सुबह से शाम तक जप ही कर रहे होते। इट वुड हैव बीन इंक्रीजिंग योर लव। कुछ पूछ रहे थे माइक? एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। प्रभु जी, जैसे अगर अच्छा प्रसाद पाने की इच्छा है, तो वो कम होती नजर आती है। मतलब अगर हमको फील हो रहा है कि वो कम नहीं हो रही है, फिर भी वो क्रमशः कम कर रहे हैं भगवान प्रसाद खा के। लास्ट टाइम आपने पूरी कब खाई थी? नहीं, हमें लगता है कि 1.5 साल से शायद पूरी नहीं खाया होगा। मुझे फ्राइड आइटम्स ही हम लोग नहीं खाते, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, बट नॉट दैट टू मच इंक्लिनेशन ऑल्सो। मैं कोई महिमाएं नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट मुझे याद है, मैं भक्ति समित महाराज को पूछा, महाराज मेरे को पूड़ी बड़ी अच्छी लगती है, मतलब वे बैक इन 2004 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम को बड़ा अच्छा लगता था आलू की पूड़ी और डीप फ्राई और ये सब चीज़ें, बड़े मंदिर में भी खूब खाया। अब नहीं मन करता है। अब कह रहे हाँ शरीर अलाउ नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं कि मन ही नहीं करता है, तो क्या करें, नहीं मन करता है। तो धीरे धीरे करके हम और सीनियर भक्तों को देखते हैं, वो बॉयल सब्जी खा के रह जाते हैं। देखिए ये हमारी कोई ज़रूरत नहीं है शरीर की, लेकिन अब इच्छाएं हैं तो इसलिए धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाती हैं। यही प्रश्न एक माता जी ने देवामृत महाराज से पूछा, देवामृत महाराज से, कि महाराज हमको तो अच्छा खाना को लगता है ये वो, तो हम अपने पसंद के लिए चीज़ें बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज इट इज़ प्रसादम इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक प्रसाद है तब तक कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद धीरे धीरे करके ये जो भोग इच्छा है कि मुझे अच्छी चीज़ें खानी है, इसको समाप्त कर देगा।
अब भक्त कह रहे हैं कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो कम से कम ये हानिकारक तो डाइवर्जन नहीं है ना। सिगरेट तो नहीं पी रहे हैं ना, सिगरेट को तुलसी लाकर तो अर्पण नहीं कर रहे ना कि ये लीजिए भगवान आप भी कुछ हुक्का पीजिए, इज इट नॉट? तो सिगरेट पीना तो आप समझने का प्रयास कीजिए। 3.13 को बोलिए मत। वो देंगे आप, जो मैं अब अफर्मेशन वाली बुक है, मैं एक बहुत सुंदर महिमा सुनाता हूँ प्रसाद की, जबरदस्त। भगवान स्वयं कह रहे हैं 3.13 में, प्रसाद व्हाट इज दैट, यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। जो संत हैं, जो लोग मुझे भगवान को भोजन अर्पण करके ग्रहण करते हैं, भगवान उनको संत कह रहे हैं। वही तो संत व्यक्ति हैं। केवल भगवान को भोजन अर्पण करना, भगवान को स्वीकार करना कि भगवान ये आपका है, भगवान संत कह रहे हैं भाई साहब। और हर प्रकार के कलमश से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात वो संत हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, कुछ कलमश हो सकता है लेकिन उस कलमश को भगवान का प्रसाद नष्ट करेगा। ये स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की टेक्निक है। और एक और सुनिए, षड्भिर्मासोपवासैस्तु यत् फलम परिकीर्तितम विष्णुर्नैवेद्य सिक्तानाम भुंजताम तत्कलौ युगे। ये बृहत भागवतमृत के अध्याय 1 से है, 1.148 श्लोक में है। जो भी 6 महीने के व्रत से लाभ मिलता है वह कलयुग में, ऑल ग्लोरीज टू कलयुगा, माय डियर कलयुगा प्रभु, वह कलयुग में उस भोजन के को खाने से मिल जाता है जिसमें भगवान विष्णु का नैवेद्य अर्थात प्रसाद मिश्रित है। मतलब चावल भगवान को अर्पण किया, फिर आपने चावल रखा तो उसे मिला दिया, तो वो एक और आदमी खा रहा है, वो भोजन ग्रहण कर रहा है, तो उसे 6 महीने की फास्टिंग का लाभ मिल रहा है। तो देखने में लग रहा है वो खा रहा है, लेकिन वस्तुतः वो नहीं खा रहा है, बल्कि वो पवित्र हो रहा है ना। तो अब ये लगता है कि हम कैसे ठीक हो जाएंगे। आप देखिएगा, आपके प्रैक्टिकल देख लीजिए कैसे इच्छाएं समाप्त हो रही। एक इच्छा तो गई ना, बहुत से लोग अभी भी पकोड़े और तक्कड़ उसमें पड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके ये देखा जा रहा है, भक्तों, जो युवा भक्त थे वो अपना जीवन भगवान को समर्पित किए हैं, अब दे आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन फूड एट ऑल, नॉट इंटरेस्टेड लाइक दैट। तो ये धीरे धीरे अपने उसके प्रभाव से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो और तो कुछ स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।